तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल पर। CUET 2024 यूजी कोर्सेज के लिए कॉमन काउंसलिंग का बिगुल समय समय पर बजता रहता है कि कॉमन काउंसलिंग होगी या फिर यूनिवर्सिटीज वाइज काउंसलिंग होगी। तो सबसे पहले तो इस पर मैं आपको जानकारी दूंगा, साथ में 5 ऐसे पॉइंट्स आपको गिनाऊंगा जिसमें मैं आपको कॉमन काउंसलिंग के फायदे बताऊंगा और 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें मैं आपको यूनिवर्सिटीज वाइज काउंसलिंग के फायदे या नुकसान, यानी 5 कंपैरिजन मैं आपको दिखाऊंगा कॉमन काउंसलिंग और यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग के लिए। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। CUET की सारी अपडेट्स को, हर यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग की जानकारी को सही समय पर प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं, आपके पीछे मैंने जो भी कंपैरिजन पॉइंट्स है वो रख दिया है, आप इसको देख सकते हैं, अभी मैं समझाऊंगा। इस बीच सबसे पहले ये बता दूं कि आपके कॉमन काउंसलिंग को लेकर के अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, यूजीसी के द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है कि काउंसलिंग कॉमन होगी या फिर काउंसलिंग यूनिवर्सिटी वाइज होगी। यूजीसी के द्वारा कई बार ऐसे बयान आए जिसमें कहा गया कि इस साल यूजी कोर्सेज के कॉमन काउंसलिंग को लेकर के ट्रायल किया जा सकता है, लेकिन कोई भी स्पष्ट विचार या फिर स्पष्ट निर्देश या स्पष्ट निर्णय देखने को नहीं मिला है। तो हम इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही इस पर कोई भी निर्णय आएगा हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। फिलहाल 5 कंपैरिजन पॉइंट्स देखते हैं। इधर मैंने लिखा है कॉमन काउंसलिंग पोर्टल, इधर मैंने लिखा है यूनिवर्सिटी काउंसलिंग पोर्टल। सबसे पहला जो पॉइंट है, हाई रिस्क जोन होगा कॉमन काउंसलिंग पोर्टल का, और यूनिवर्सिटी वाइज जो पोर्टल होगा वो वेल टेस्टेड एंड ट्राइड होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूजीसी जो पेपर एनटीए के माध्यम से करवा रही है उसी में लगातार 2022 से लेकर के 24 का समय आ गया। पेपर कराते समय तमाम प्रकार की गलतियां हुई हैं, तो हो सकता है कि अगर कॉमन काउंसलिंग पहली बार ये लोग ट्रायल करें और सही ढंग से ट्रायल नहीं किए होंगे तो हाई रिस्क हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग पोर्टल कहीं डिस्टर्ब हो सकता है, किसी का कट ऑफ गड़बड़ हो सकता है, किसी की सीट्स ये लोग हटा सकते हैं, बीच में हट गया फिर बाद में आया, तो तमाम प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं, यानी हाई रिस्क जोन रहेगा कॉमन काउंसलिंग में। दूसरे नंबर पर कॉमन काउंसलिंग की फायदा, कॉमन काउंसलिंग का जो लाभ है वो है टाइम सेवर, और यूनिवर्सिटी काउंसलिंग का क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है। अब टाइम सेवर इसलिए हो जाएगा कॉमन काउंसलिंग पोर्टल क्योंकि जब आपका कॉमन काउंसलिंग होगी तो एक बार फॉर्म भरा जाएगा, जैसे एंट्रेंस का आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया वैसे ही काउंसलिंग का फॉर्म भरा जाएगा। उसी काउंसलिंग के फॉर्म में आप सारी यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट कर लेंगे, उसी काउंसलिंग के फॉर्म के आधार पर आपकी सारी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन हो जाएंगे। तो आपके लिए एक बार के प्रोसेस से सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के ऑप्शन खुल जाएंगे, और कहाँ आपको हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग जो काउंसलिंग है उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है। तीसरे नंबर पर है कट ऑफ प्रोडक्टिविटी, और इधर है कट ऑफ वेरिएशन। कॉमन काउंसलिंग में कट ऑफ प्रोडक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी और यूनिवर्सिटी वाइज में कट ऑफ में वेरिएशन देखने को मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कॉमन काउंसलिंग होगी तो चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे वो BHU, चाहे वो JNU, आपको एक हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे, प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे, उसी अकॉर्डिंग आपका जो अलॉटमेंट है होता चलेगा, यानी कट ऑफ की प्रोडक्टिविटी मिलेगी। यहां पर क्या होगा कि हो सकता है पहला कट ऑफ जो है बहुत ऊपर चला गया, लेकिन फिर पता चला कि शुरुआती कट ऑफ में मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से एडमिशन ही नहीं लिया, तो दूसरे तीसरे चौथे कट ऑफ तक आते आते उस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ अचानक नीचे आ जाएगा। तो वेरिएशन तमाम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी को जैसे मान लीजिए दिल्ली और BHU दोनों का काउंसलिंग एक साथ आ गया, तो हर स्टूडेंट जो है BHU और दिल्ली में दोनों जगह एडमिशन तो लेगा नहीं, एक ही जगह लेगा, तो इसलिए कट ऑफ में वेरिएशन देखने को मिलता है। मनी सेवर है कॉमन काउंसलिंग, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी काउंसलिंग जो है मोर फीस प्रॉब्लम। कॉमन काउंसलिंग में निर्धारित होगा कि एक ही फीस लगेगी, 4 फीस तो लगेगी नहीं क्योंकि एक काउंसलिंग हो रही है। और कॉमन काउंसलिंग न होने के कारण यूनिवर्सिटी वाइज जब काउंसलिंग होती है तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तमाम फीस, वो भी कोई भी यूनिवर्सिटी अपने मन मुताबिक, कोई 300-400 लेता है, कोई 700-800 भी ले लेता है, तो अपने अकॉर्डिंग ये लोग फीस लेते हैं। तो एक स्टूडेंट को 5,000-4,000 तक की फीस देनी पड़ जाती है काउंसलिंग कराने मात्र के लिए। और कॉमन काउंसलिंग में एक फीस होगा, चाहे वो जो भी फीस हो, 500-700 जो भी होगा, लेकिन सिंगल फीस लगेगी तो लाभ तो होगा। 5वें नंबर पर सीट सेवर है कॉमन काउंसलिंग, और यहां पर वेस्टेज ऑफ सीट्स होती हैं। ये श्योर है कि जब कॉमन काउंसलिंग होगी तो सीट्स बर्बाद नहीं होंगी, और यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग होती है तो सीट्स बर्बाद होती हैं। क्योंकि मान लीजिए किसी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अफिलिएटेड कॉलेज मिल गया, फिर उस दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कट ऑफ पे उसको दिल्ली का अच्छा कॉलेज मिल रहा है,
तो हो सकता है वो दिल्ली के कॉलेज में चला जाए। और सामान्य तौर पर स्टूडेंट्स को हम लोग लगातार सजेस्ट करते हैं कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी के सीट को कैंसिल करा लीजिए, जिससे आगे आने वाले समय में वो सीट किसी और को मिल जाए काउंसलिंग प्रक्रिया बंद होने से पहले। लेकिन स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, छोड़ो जाने दो, 2000-4000 फीस है तो छोड़ते हैं, यहाँ भी सीट ले लेते हैं वहाँ भी सीट ले लेते हैं, जहाँ मन कर रहा है दिल्ली पढ़ेंगे तो BHU का सीट छोड़ दे। ऐसे ही फीस आप जब तक आप फीस विड्रॉ नहीं करेंगे तब तक एडमिशन नहीं कैंसिल होगा, जब तक एडमिशन नहीं कैंसिल होगा तब तक आपका एडमिशन किसी और को दिया नहीं जा सकता। तो एक विद्यार्थी 2 जगह 3 जगह का एडमिशन ले लेता है तो स्वाभाविक सी बात है कि सीटें बर्बाद होती हैं। तो ये 5 ऐसे पॉइंट्स रहे जो बताते हैं कि कॉमन काउंसलिंग और यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग में कितना लाभ और कितना नुकसान। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके लिए फेवरेबल क्या हो सकता है। अगले वीडियोस में इंतजार करिए, जैसे UGC बहुत जल्द इस पर नोटिफिकेशन देगी कि कॉमन काउंसलिंग होगी या फिर यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग, हम आपको अपडेट करेंगे। अगर कॉमन काउंसलिंग होगी तो पूरी प्रक्रिया समझाएंगे, और अगर यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग होगी तो हर एक यूनिवर्सिटी की पूरी प्रक्रिया समझाएंगे। उसके लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। फिलहाल ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।